फिर होती है प्रदेश सरकार और एक होती है छोटी सरकार। छोटी सरकार का मतलब मुखिया की सरकार, सरपंच की सरकार। यानी कि सरपंच के ऊपर एक अहम जिम्मेदारी होती है गांव की और कस्बे की, कि गांव के अंदर विकास कराया जाए, ग्रामीणों को सारी सुविधाएं मुहैया कराया जाए। क्योंकि जब एक गांव का विकास होता है तभी होता है एक जिले का विकास, और एक जिले का विकास होगा तभी होगा एक प्रदेश का विकास, और प्रदेश से विकास से ही बनता है देश का विकास। और इसी कड़ी में हम गांव-गांव जाकर ये जांच रहे हैं कि आखिर हरियाणा में गांव के अंदर कितना विकास हुआ है। फिलहाल हम पहुंचे हैं गुरुग्राम जिले के पटौदी विधानसभा के हकदारपुर गांव में। यहां जांचेंगे कि आखिर हकदारपुर के अंदर ग्रामीणों को कितने हक मिले हैं, सरपंच ने यहाँ पर कितने काम किए हैं, और सरपंच यहाँ पर लोगों को सुविधाएं देने में कितना कामगर साबित हुआ है। तो चलिए चलते हैं हकदारपुर के अंदर और देखते हैं यहाँ की सुख सुविधाएं, और जो यहाँ पे कमी है वो भी जांचेंगे और जानेंगे कि वो जो कमी है वो क्यों रही है। जो सरपंच विजय कुमार जी है, उनका जो कार्यकाल है वो बहुत अच्छा रहा है। वो हर काम में बहुत अच्छा सहयोग देते हैं। जैसे कोई भी काम बताते हैं खंड कार्यालय से बताते हैं, या जैसे कोई भी हमारे अधिकारी कार्य बताते हैं, उनको बड़ी तत्परता से काम करते हैं। बढ़िया काम कर। सारे बढ़िया हैं, कोई परेशानी है आपको? नहीं। सुनते हैं जब वो जाता है आपकी बात सुनते हैं? हाँ जी। सरपंच कौन है आपके? विजय शर्मा। कैसे है? सही है अपने हिसाब से। अपने हिसाब से संतुष्ट हो आप? बिल्कुल। कोई सारे काम कराए उन्होंने? हाँ जी। कोई काम रह गया जो कराना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल काम कराया? बहुत बढ़िया। सड़कें बनाई है? बढ़िया। पानी आता है? बढ़िया। 10 में से कितने नंबर दोगे? ये सर नंबर का नहीं पता मुझे तो। सरपंच कौन है आपके? विजय कुमार। कैसे है वो? बढ़िया है। संतुष्ट हो आप उनके काम से? हाँ। कोई परेशानी है आप लोगों को? ना, हमें कोई परेशानी। आप चाहते हो फिर से आए? हाँ। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 10 ही नंबर है। सरपंच कौन है आपका? विजय सिंह है। कैसे काम कराया उसने? काम करवाए हैं। बढ़िया। हाँ, 5 स्टार नहीं दे सकते तो 3-4 तो है ही। सरपंच कौन है आपके? श्री विजय कुमार जी। कैसे काम किया उन्होंने? बहुत बढ़िया काम किए हैं। संतुष्ट है आप? बहुत संतुष्ट है एकदम। चाहते हैं फिर से आए? जरूर जरूर। 10 में से कितना तीसरी नंबर? पारी है। 10 में से 10। सरपंच कौन है आपके? विजय कुमार सर। कैसे काम किए उन्होंने? बहुत अच्छा। बढ़िया है? बढ़िया। संतुष्ट हो आप? बिल्कुल। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 10। हम हकदारपुर के अंदर हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर सरपंच ने कितना काम किया है और ग्रामवासी यहाँ पर सरपंच के कार्य से कितने खुश हैं। आपके सरपंच कौन है? विजय कुमार सरपंच जी हैं जी। कैसा कार्य कराया? बहुत अच्छे हैं। बढ़िया है? बहुत अच्छे, लायक, मतलब बढ़िया काम कराया? बहुत बढ़िया। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से मैं 10 के फुल दूंगा इसको जी। लोग बेहद नाखुश भी हैं। कोई खुश नहीं है, हैं? और ना कोई खुश है? ऐसे बात करो ना। सारी दुनिया खुश है इससे। सब लोग खुश हैं। हाँ। सारे काम कराए? सारे काम कराए हैं। पढ़े लिखे सरपंच बनने के बाद, हाँ। क्योंकि पिछली बार से पढ़े लिखे सरपंच बनाए गए, अंतर आया गाँव में? बहुत ज़्यादा। सारी गलियाँ पक्की हो गई, सारी गंदगी खत्म हो गई। आप जब शिकायत लेके जाते हैं समझते हैं सारी चीजों को? कोई शिकायत ही नहीं गई गाँव से। अच्छा, मतलब सब एकदम बढ़िया है? बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर इनका कहना है 10 में से 10 नंबर दूंगा, क्योंकि सरपंच बहुत अच्छे हैं, बेहद ही लायक हैं और सारे काम उन्होंने कराए हैं। आपसे बात करूंगी अंकल जी। सरपंच कैसा है आपका? बहुत बढ़िया है। कोई कार्य ऐसा रह गया जो नहीं कराया? नहीं, सब तकरीबन बिजली पानी सब गांव में फिट है। आपसे बात करूंगी। सरपंच कौन है आपके? विजय कुमार। कैसे काम कराए हैं? काम ठीक ठाक करा रहे हैं, ज़्यादा वो नहीं है। ठीक और ठाक? हाँ, इसका मतलब समझाइए। ठीक ठाक ये है कि जो गरीबों को जो सहूलियत मिलनी चाहिए थी, मकान के पैसे मिलने चाहिए थे, वो अब तक किसी को कुछ नहीं मिला है। मतलब मकान के पैसे नहीं मिले? नहीं मिले हैं, किसी को टॉयलेट के पैसे नहीं मिले हैं। मतलब हर गांव में है, इश्यू है इस चीज़ का। अच्छा, तो कभी जो आप कभी गए सरपंच के पास इन शिकायतों को लेके? हमारे सरपंच जो हमारे एंटी है। एंटी है? बिल्कुल है। मतलब पार्टीवादी है गांव के अंदर? बिल्कुल है सर, 100 की 100% 10 में से कितने नंबर दोगे फिर? 10 में से? मैं कुछ नहीं दूंगा। इन्होंने 10 में से 0, मतलब ये भी आरोप लगे हैं सरपंच के ऊपर कि पार्टीवादी जो है, मतलब पार्टीबाजी भी गांव के अंदर है। एक ही जगह पर आप देख सकते हैं 2 तबके के लोग नजर आए हैं। किसी ने 10 में से 10 नंबर दिए हैं, किसी ने 10 में से बड़ा 0 दिया है। चलिए चलते हैं और गांव के अंदर और देखते हैं कि आखिर असल तस्वीर क्या है, असल कार्य क्या है और अंदर लोग क्या कुछ कहते हैं।
के अंदर हैं, देख रहे हैं कि यहाँ ग्रामीणों को कितने हकदारपुर के अंदर हक मिले हैं और ग्रामीण कितने खुश हैं और कितने नाखुश हैं। आपसे बात करूंगी, सरपंच कैसे हैं आपके? बहुत बढ़िया है जी, कोई कारण है क्या? बहुत बढ़िया है। 10 में से कितने नंबर दोगे? मैं तो 10 का 10 दूंगा। इन्होंने 10 में से 10 नंबर जो है सरपंच को दिए हैं। आपसे बात करूंगी अंकल जी, सरपंच कैसे हैं आपके? बढ़िया आदमी खूब। एक अम्मा बैठी है, उनसे बात करते हैं। अम्मा, सरपंच कैसे हैं आपके? सरपंच बहुत अच्छा है, का वो यो ही मिला मैंने फिर से यही मिले। हाँ। 10 में से 10 नंबर, बिल्कुल मुंह लंबा रखा ना फिर बिल्कुल। अम्मा हैं तो 10 में से 10 कह रही है कि अनपढ़ हूँ तो कैसे पता होगा, लेकिन हाँ संतुष्ट है जो है गांव वाले। इनको लगता है सारे हक जो है मिले हैं। हकदारपुर के अंदर सारे ग्रामीण कह रहे हैं कि वो खुश है, मोस्ट ऑफली है। बात फैसला आखिर में सुनाएंगे। आपका क्या कहना है? सरपंच कैसा है आपका? बढ़िया है, बढ़िया इंसान है कोई परेशानी? ना, कोई परेशानी नहीं हमारे गाँव में। सारे काम हुए? हाँ, बस थोड़े बहुत ऐसे वो नाली नूली ठीक हो जाए, कोई आपने समय सरपंच से से बात करी? हमारी बात होती रहे समझते। तो मतलब संतुष्ट हैं आप? हाँ, 10 में से कितने नंबर दोगे? सारा नंबर ही है। सारे नंबर 10 में से 10 नंबर इन्होंने दिया। आपसे बात करूंगी, सरपंच कैसे हैं आपके? बढ़िया सरपंच। बढ़िया सरपंच है। 10 में से कितने नंबर दोगे? सारा नंबर तो पूरा तो फुल से, कोई परेशानी ना है। हाँ बताओ। 10 में से 10 नंबर दोगे? नंबर तो क्या है, नंबर तो कई चीजें देखी जाती है नंबरों के लिए तो। मतलब फिर अब ये जनता की संतुष्टि अलग अलग है ना सबकी। आप संतुष्ट हैं? मेरा तो कहीं बिगड़ रहे हो कर बिगड़ने वाली बात नहीं, आप गांव वासी हैं तो आपकी अहम जिम्मेदारी है। आपका हर गांव वासी का एक वोट होता है, एक अहम जिम्मेदारी होती है। आपसे जानना चाहूंगी कि कैसा आप संतुष्ट है या नहीं? देखो मैं तो खुद सरपंच रह लिया, अब की बार भी लड़ूंगा, मैं क्यों। अच्छा, मतलब भावी उम्मीदवार हैं, ये भावी उम्मीदवार है, इसीलिए अपने मुंह से दूसरे सरपंच की जो है बढ़ाई नहीं करेंगे या फिर बुराई नहीं करेंगे। और तमाम जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि जो है ग्रामवासी क्या कहते हैं कि गांव के अंदर जो सरपंच है उन्होंने कितने कार्य किए हैं, वो कितने संतुष्ट है। अम्मा कैसे हो आप? ठीक हो? सरपंच कैसा है आपका? अच्छा है। बढ़िया है। आपसे आते हो, आप जाते हो उसके पास? हाँ जाते, ये खड़ा है सरपंच हमारा। बढ़िया है, मतलब हाँ बढ़िया सरपंच यहाँ है। सब जो अम्मा है, बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, उन्हें पता होता है कि आखिर कैसी स्थिति है, कैसी नहीं है। एक बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं। सरपंच कैसे हैं आपके? सरपंच बहुत बढ़िया आदमी, फर्स्ट क्लास, एक ते काम का नहीं, हमारा काम इतना बढ़िया करता है। सारा स्कूल का जो गंद था गाँव का, सारा गंद बाहर निकाल दिया, सारी टैल बिछा दी, जो पानी हमारे साहब यू बना रखे है। स्कूल कहाँ तक का? स्कूल में स्कूल गांव में हमारे स्कूल है 8वीं तक का। तो आपने कभी बात करी कि बढ़ाया जाए? अभी से तो कोई बात नहीं होती, क्यों इतने बच्चे नहीं होते, बच्चे होते वो सारे बच्चे ज्यादा करके आज के प्राइवेट स्कूल में जाते बच्चे ज्यादा करके। यहाँ पे इनका कहना है स्कूल जो है 8वीं तक का है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल स्ट्रेंथ जो है वो कम बताई जा रही है। इस पे भी बात करेंगे सरपंच से। और चलते हैं गांव के अंदर और देखते हैं कि आखिर हकदारपुर में ग्रामीणों को कितने हक मिले हैं। हकदारपुर में है, हम देख रहे हैं कि गांव के अंदर कितना विकास हुआ है, लोग कितने संतुष्ट हैं सरपंच से। सरपंच कैसे आपके? बहुत बढ़िया जी, एक नंबर। सरपंच ने सारे कार्य कराए हैं? हाँ बहुत बढ़िया काम कराया है। बहुत बढ़िया काम कराया। अम्मा आपसे बात करूंगी, सरपंच कैसे हैं आपके? बढ़िया है जी, सारे काम कराए? वो सब काम बहुत बढ़िया करवाए, बहुत बढ़िया। मतलब किसी चीज की परेशानी नहीं किस चीज की परेशान नहीं, आपने अपने आप ही कराया है। हमारे तो हाँ चाहते हैं, पर बनता गांव नहीं चाहता। हाँ हम तो कह रहे एक और 5 साल बन जाना तो बहुत बढ़िया बजा जाएगा, गांव की तस्वीरें बदल जाएगी। बिल्कुल। यहाँ पे अम्मा का कहना है कि एक बार और सरपंच अगर इनको बना दिया जाए तो गांव की तस्वीर बदल जाएगी। आपसे बात करूंगी, सरपंच कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं हमारे, बढ़िया है। बहुत अच्छे हैं। 10 में से कितने नंबर दोगे? जी 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 10। ठीक है, इन्होंने 10 में से 10 यहाँ पर सरपंच को नंबर दिए हैं। आप भी गाँव के हो? हाँ जी, हम भी गाँव के हैं और कृष्णापुरी गांव है हमारा वहाँ, और नगरी इसी की गांव की है। अच्छा, तो कैसे काम कराएंगे? काम बढ़िया कर रखे है जी, चौपाल भी बन चुकी है, उसकी 4 दीवारी बन चुकी है, लेकिन उसमें काम मतलब बाकी है अभी। सरपंच सुनते हैं आपकी? हाँ खूब सुनते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे इनका कहना है कि सरपंच सुनते हैं, सारे कार्य कराते हैं।
लौट में मिली आजादी के साथ कई जिम्मेदारियों का ध्यान हम सबको रखना होगा। जितना जरूरी हमारा काम पर जाना है, उतना ही इन बातों का ध्यान रखना भी है। जैसे हैंड वॉश या साबुन से हाथ धोना ताकि हाथों में कीटाणु या वायरस ना रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ताकि हम किसी कोविड संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में न आ पाए, मास्क पहनना ताकि बाहर किसी भी कैरियर से कोविड-19 वायरस हमारी नाक या मुंह से हमारे शरीर में प्रवेश ना कर पाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट सिर्फ खबर फास्ट पर। हमने हिस्ट्री बनते देखी है सोनी स्पोर्ट्स पर। एक बार फिर से तगड़े राइवल्स भिड़ेंगे और यहाँ जो खरा उतरेगा इन टेस्ट्स में वही बन पाएगा वर्ल्ड का चैंपियन। और हाँ, हिस्ट्री तो सोनी पर इस बार भी बनेगी। देखिए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया लाइव 4 टेस्ट 17 दिसंबर से 19 जनवरी तक सिर्फ सोनी के स्पोर्ट्स चैनल पर। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। इनका ख्याल रखो तो पशु कभी भी बोझ नहीं बनते, ये आपके सपनों का बोझ उठा लेते हैं। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. ठीक है, सीधा कर। अरे प्रिया, ये तो सब नीचे ही रह गया था। राज, इस छाते का क्या करोगे? बारिश में इनके काम आएगा और क्या। अरे, कहाँ खो गए आप दोनों? तो अब मैं टीवी कैसे देखूंगी? भाभी, आप लोग फास्टवे लगवाओ। इस पर आपको मिलेंगे एड फ्री चैनल्स, लोकल न्यूज, रीजनल म्यूजिक और पेरेंट्स के लिए लाइव धार्मिक कंटेंट। फास्टवे, 2 करोड़ व्यूअर्स का भरोसा। कॉल अस एट 9217092170। के अंदर आज हम मौजूद हैं और जान रहे हैं कि यहाँ पर सरपंच कितना कामगर है, सरपंच ने कितने काम कराए हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर सरपंच ने कैसा कार्य कराया है। सरपंच कौन है आपका? विजय कुमार शर्मा जी। कैसा काम कराया? काम सही कराया है जी। संतुष्ट हैं आप? हाँ, कुछ % संतोष है। कुछ में क्या समझ में? जैसे हमारी वो बीपीएल कॉलोनी है, जो 100 गज के प्लॉट कटे थे, उनमें पानी नहीं पहुंचा अभी तक। पानी तो नहीं पहुंचा? सरपंच से बोला आपने? हाँ, कई बार। क्या बोलते हैं? कहते हैं कराएंगे पानी के लिए। तो फिर अब क्या कहोगे? अब हो गया, अब ठीक है, अब तो कार्यकाल खत्म हो गया, तो मतलब संतुष्ट नहीं हो? फिलहाल तो पानी नहीं पहुंचा, मैं ही रह रहा हूँ वहाँ पे और मैं पानी मोल मंगवाता हूँ जी। तो 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से कम से कम 50% तो होना चाहिए। मतलब 5 नंबर? हाँ। तो 5 नंबर पानी के नाम पे? हाँ। और कोई कार्य? और कार्य बढ़िया है। बढ़िया करा है। हाँ। ठीक है, इन्होंने कहना है 5 नंबर काटे हैं क्योंकि इनकी बीपीएल कॉलोनी के अंदर पानी नहीं पहुंचा है। सरपंच कैसा आपका? ठीक है सरपंच, बढ़िया काम करा रहा है। काम तो ठीक ही करा रहा है, पर ये जो गरीब लोगों की समस्या है, बीपीएल कॉलोनी में जो पानी नहीं पहुंचा, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो आपने कभी बात करी? आपने कभी बात करी उनसे? बात तो इन्होंने की है, मेंबर है पंचायत, इसने की थी, हमने ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी, पर हम ये कहते हैं ये जो गरीबों का काम हो जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो बाकी आप बताओ कि गाँव के अंदर पानी का, विकास का, सड़कों का सारा काम हुआ है? वो तो हो ही रहा है, पहले भी हुआ था, कुछ अब हुआ है। तो मतलब नए सरपंच बनने के बाद, इनको सरपंच बनने के बाद कुछ अंतर आया है? अंतर तो चेंजिंग तो वर्क तो ये काम तो आज से नहीं, शुरू से चल रहा है, पर प्रोग्रेस तो होती है। बढ़िया हुआ मतलब? हाँ, ठीक है काम। 10 में से कितने नंबर? 10 में से 50 है, 5। ठीक है, 10 में से 5 नंबर दिए हैं। कह तो रहे हैं कि सारे काम कराए हैं, लेकिन फिर 10 में से 5 नंबर देना कितना सही है, शायद ये जानते हैं। आपसे बात करूँगी, सरपंच ने कैसे कार्य कराए? बढ़िया करा है। कोई परेशानी? परेशानी है क्या जी, हमारे घर के पीछे वो जोड़ है, वो अब तक है,
मच्छर वगैरह हो रहे वो भरा नहीं है अब तक। तो आपने बात करी कभी? देखना चाहो तो दिखा सकते हैं। बिल्कुल देखेंगे हम, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप अगर ये मेंबर साहब रहे इनसे कही जब जोड़ छटा जब मगा भाई ट्रॉली व्रॉली गिरवा दे। सरपंच से बात करी? सरपंच से भी कही थी। मेरे से भी कही थी जी। आपने सरपंच से बात करी? हाँ मैंने सरपंच से बात की थी। तो सरपंच ने क्या कहा? गिरवाएंगे। तो अब तक पूरा नहीं हुआ। अब क्या बता सकते थे, सरपंच ही बता। तो इस मुद्दे को याद रखेंगे कि सरपंच, एक तो पानी की बीपीएल कॉलोनी के अंदर पानी की समस्या है और दूसरी एक झोड़ है जिससे कि लोग बेहद परेशान हैं और गंदगी वहां रहती है। तो देखेंगे उस झोड़ को भी और सरपंच से भी इन दोनों मुद्दों को लेकर जरूर बात करेंगे। चलिए चलते हैं गाँव के अंदर और देखते हैं तस्वीर। फिलहाल हम अकदारपुर के स्कूल के अंदर मौजूद है। यहाँ पर जो स्कूल के अंदर मास्टर हैं उनसे बात करते हैं क्या कि सरपंच स्कूल के कार्यों में कितना जो है योगदान देते हैं। मास्टर जी, आपसे बात जानना चाहूँगी, जो सरपंच है गांव के विजय कुमार, वो स्कूल के कार्यों में कैसा योगदान देते हैं? हाँ जी, आप सबको नमस्कार। आपका हमारे विद्यालय में स्वागत है। हमारे जो सरपंच साहब हैं विजय कुमार जी, हमें हर कदम पर जब भी हमें कोई काम पड़ा उनसे, स्कूल की कोई भी समस्या रही हो, रंग पेंट की, टाइल बिछवाने की, यहाँ पानी भी रहता था, भरा रहता था, आने जाने का रास्ता भी ठीक नहीं था, सब काम हमारे बढ़िया करवा दिए। और आगे भी उन्होंने वादा किया है कि जब भी कोई सहयोग की जरूरत होगी तो हम आपके लिए तैयार रहेंगे। हमने जब झोली फैलाई तो उन्होंने हमारी झोली भर दी। हाँ। यहाँ पर जो मास्टर हैं उन्होंने सरपंच को 10 में से 9 नंबर दिए हैं और बताया है कि सरपंच ने किस तरीके से, क्योंकि एक मास्टर अलग अलग स्कूल में जाता है, उसे पता होता है कि वहाँ की स्कूल की स्थिति कैसी थी और यहाँ की। हकदारपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर स्कूल के अंदर सरपंच का काफ़ी अच्छा योगदान है। हम आज जो है हकदारपुर गांव में है और देख रहे हैं कि सरपंच द्वारा गांव के अंदर कैसे कार्य कराए गए हैं। ग्रामीण गांववासी जो हैं वो सरपंच से कितने संतुष्ट हैं और कितने नाखुश हैं। आपसे बात करूंगी। फिर सरपंच कौन है आपके गांव का? हमारे जोहार विजय सर में कैसे कार्य कराए हैं? काम सारा प्रॉपर ठीक चल रहा है। ये जो पंचायती काम अपना जो गांव की आंगनवाड़ी है, ये रास्ते हैं गांव के, मतलब हाँ सब बढ़िया। हाँ पूरी तरह से। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से हम तो पूरे 10 ही देंगे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे 10 में से 10 नंबर दिए हैं और तमाम जो लोग हैं यहाँ पे उनसे बात करते हैं। आपसे बात करूंगी। सरपंच कौन है? सरपंच विजय। कैसे कार्य कराए हैं? बढ़िया कर रखा है। बढ़िया काम कर। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 नंबर देंगे। कोई काम ऐसा है जो रह रहा हो और आप चाहते हो कि सरपंच उस पे, मतलब 10 में से 10 नंबर दिए लेकिन फिर भी कोई गुजारिश हो सरपंच साहब ये काम करा दें या फिर कुछ ऐसा? ना, कोई काम, सारे कार्य कराएं। इनका कहना भी है कि 10 में से 10 नंबर दूंगा, सारे कार्य कराएं। आपसे बात करूंगी। सरपंच ने कैसे कार्य कराए? बढ़िया काम करवाया है जी, चौपाट भी बढ़िया बनवा दी पक्की जी, और जो भी काम था सगड़ा काम बढ़िया करवाया है और सड़क कोई भी कच्ची नहीं है हमारी। हम 10 में से 10 ही नंबर देंगे उसको। बहुत ही अच्छा। हाँ जी, संतुष्ट है हम। आपसे बात करूंगी। सरपंच कैसे आपके? बहुत अच्छे हैं। सारे कार्य कराए? हाँ। कोई परेशानी नहीं? आप अगर जाते हो, जैसे कोई परेशानी होती है, आप लोगों की मदद करते हो? हाँ बिल्कुल। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी ये चीज़ जानती हैं कि सरपंच जो है बेहद अच्छे जो है वो कार्य करा रहे हैं। आपसे और तमाम लोग हैं, कई लोगों से हमारी बात पहले भी हो चुकी है और यहाँ पे काफी भीड़ गांव के अंदर दिखाई दे रही है। आपसे बात करूंगी। सरपंच कैसे हैं आपके? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई कारण है क्या? नहीं, बहुत अच्छे, एक अच्छा काम किया उन्होंने और बड़े अच्छे, बहुत अच्छे विचार के हैं, काम भी खूब किया है। तो मतलब कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं है, किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं है। सबसे मेल जोल के रहते हैं, सबका सहयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो कोई अच्छा बोल रहा है, कोई बेकार बोल रहा है, कोई सरपंच को अच्छा बता रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं बिल्कुल भी कार्य नहीं कराए हैं। हम फिलहाल गांव के अंदर हर गली को छानेंगे कि आखिर हर गली क्या कहती है और गली के लोग क्या कहते हैं और ग्रामीण क्या कहते हैं कि आखिर गाँव के अंदर, हकदारपुर के अंदर ग्रामवासियों को कितने हक मिले हैं। आज हम पटौदी के हकदारपुर में आए हैं ये देखने के लिए कि आखिर सरपंच जो है वो कितना कामगर है। इस गांव के अंदर बेहद परेशानी जो है ऐसी नज़र नहीं आई जिससे लोगों को परेशान होना पड़े, लेकिन कुछ आरोप जो है वो सरपंच के ऊपर लगे हैं। उन्हीं आरोपों के साथ और उन्हीं परेशानियों के साथ अभी फ़िलहाल मेरे साथ हकदारपुर के सरपंच मौजूद हैं, विजय कुमार शर्मा जी। विजय कुमार जी, सबसे पहले सरपंच की बात करूँगी। 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, क्या क्या कार्य कराए, कैसे कैसे कराए, परेशानियाँ क्या क्या आई?
सबसे पहले तो जी आपका यहाँ पे हकदारपुर ग्राम में पहुँचने पे मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ, क्योंकि आपने हमें मौका दिया, आप हमारे गांव में आए हैं जी। इससे हमें बहुत ही फ़ायदा मिलेगा आने वाले भविष्य में। और जहाँ तक सवाल है जी कि जो 5 साल हमारे थे, इससे पिछले मैडम भी थी जो मेरी मिसेज है, वो सरपंच थी। तो जहाँ तक हमारे गाँव का सवाल है कि हमने जब बागडोर संभाली थी उस समय गाँव में बहुत ज़्यादा समस्या थी। सबसे पहले तो हमारे गाँव में गंदे पानी की समस्या थी। गंदे पानी में क्या था कि कम से कम एक कनाल के 20 आदमी थे जिनका कि पलोटों में पानी भरा रहता था। हमने पाइपलाइन दबा के पंचायत की ज़मीन है गांव से 1.5 किलोमीटर दूर, वहाँ वो पानी छोड़ा। कोई भी गली ऐसी नहीं है जो कि उस गंदे पानी से कनेक्ट न हो, है जी। एक गली उस पानी से जुड़ी हुई है, वो पहुँच गया। उसके साथ साथ मेन सुविधा होती है कि 3-4 काम तो बहुत ही ज़रूरी है, जैसे पानी है, बिजली है, सफाई, गलियों में पक्का। तो हमें कोई भी गली, गाँव की कोई भी गली ऐसी अंदर नहीं है गांव में जो कच्ची छोड़ी हो। अब भी आज के दिन जैसे आप हमारे गांव पहुंचो, आज भी 4 गलियों का काम चल रहा है जी। और हर गली में पहले गली बनाने से पहले हमें पाइपलाइन दबाई है, श्योर लाइन गंदे पानी की। अच्छा, ऐसा तो नहीं है सरपंच साहब कि आखिर समय आ चुका है और इसीलिए जो है सड़कें बनाई जा रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा कार्य है वो कोरोना जो कुछ समय स्थगित रहा, तो उसके बाद हमारा कार्य लगातार चल रहा है जी। ये जो हमें शुरू कर रखे, ये कोई ये नहीं हमें अभी किया है, क्योंकि कोई भी काम करने में समय लगता है। तो ये काफ़ी समय से काम चल रहा है, ऐसा कोई नहीं। इलेक्शन की, जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है वो तो है जी पब्लिक चुनती है जी, पब्लिक चुनेगी, या कोई ज़रूरी भी नहीं है। मेरी भी कोई इतनी इच्छा नहीं है, हमें तो जो काम विकास के करने थे अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा है। नालियों की समस्या थोड़ी गांव के अंदर सामने आई है। लोगों का कहना है कि जो नालियां हैं थोड़ी सी अभी भी व्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी आप सरपंच थे और इस बार भी आप सरपंच हैं। तो आपकी अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि पिछली बार को आपको कवर भी करना है और इस बार अपने आप को भी कवर करना है। नहीं, ठीक है। नालियों की जो समस्या है जी वो भी उसी से जुड़ी हुई थी। जैसे पाइपलाइन दबाने के बाद में उनमें अब पानी कोई भरा नहीं रहता है। जहाँ तक एक कॉर्नर है जहाँ की नालियाँ थोड़ी सी चौड़ी हुई है, उसको भी हम रिपेयर करा रहे हैं, जो कि काम शुरू है जी। नंबर वाइज काम चल रहा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर जो बचा हुआ है थोड़ा पोर्शन, ये भी समस्या हल हो जाएगी। तो इसके अलावा जहाँ तक चौपाड़ है जी, हाँ, हरिजन। अच्छा, ठीक है। आप हरिजन की बात सबसे पहले याद करूंगी। बीपीएल परिवारों को कुछ समस्याएं सामने आई है। बीपीएल परिवारों को कहना है कि आपने उनके एरिया में पानी नहीं पहुंचाया, लोगों को टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं, खरीद के पानी पीना पड़ रहा है। ठीक है, देखो ये जहाँ तक जो बताया गया है ना, वो महात्मा गांधी बस्ती योजना के तहत है जी। प्लॉट जो कि गाँव से 1 किलोमीटर दूर है, वो समस्या सिर्फ वहाँ थी, क्योंकि वो कॉलोनी 2-3 साल पहले विकसित, अभी से विकसित भी नहीं हुई है। और वहाँ का जहाँ तक उसका सवाल है, हमें 49,60,000 का एस्टीमेट जो कि हमारे जन स्वास्थ्य विभाग ने वो मंजूर करने के लिए सरकार के पास भेजा हुआ है। जैसे ही वो एस्टीमेट पास होकर के आ जाएगा, उसके बाद वो समस्या भी नहीं रहेगी गाँव की कोई। अच्छा, गांव में एक पार्टीबाजी का आरोप लगे हैं आपके ऊपर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, गंदगी जो है उस पर राजनीति कह सकती हूँ कि वहाँ गांव के चारों तरफ जब फिरनी घूमते हैं तो वहाँ गंदगी है, उस पर क्या कहेंगे? देखो, जहाँ तक आरोप लगने का सवाल है, चलो ये तो बड़ी खुशी की बात है। किसी का भी राजनीतिक हो तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। अगर कोई मुखालफत नहीं होगी लोकतंत्र में, फिर मजे ही नहीं आएंगे। राजनीति मर जाएगी सरपंच साहब। जहाँ तक जो मुखालफत है या जो भी, उनका भी अधिकार है जी, उनको भी बोलना चाहिए। कोई समस्या है तो वो भी हल होगी। जहाँ तक गंदगी का सवाल है, इसमें तो हर नागरिक का फर्ज बनता है कि जैसे घरों से कूड़ा लाया और ये बंद पे फेंक दिया नहीं, कुछ तो सिस्टम ऐसा होता है कि भाई अपना अपने कूड़े का सब जिम्मेवार करो। और जहाँ तक हमें कूड़ादान भी बनवा दिया है, उसके लिए जैसे साधन सरकार उपलब्ध करा देगी, वहाँ पहुँचने शुरू हो जाएगा। कुछ पोर्शन है, ज़्यादा नहीं है, वो 1 कॉर्नर है। भाई जहाँ तक पक्ष विपक्ष का सवाल होता है, उसमें मुझे बहुत खुशी है। अगर कोई कहना ये है कि गंदगी तब दिखाई देती है क्योंकि ग्रामवासी करते हैं। जो गंदगी देख रहा है, इसका मतलब वही गंदगी कर रहा है। अगर वो खुद ध्यान देंगे तो शायद सफाई, आपके अकेले से सफाई पे ध्यान नहीं दिया जा सकता। ठीक है, नहीं ऐसा है कि हो सकता है कि सफाई की तरफ योगदान तो उनका भी हो, कर रहे होंगे। बाकी फिर भी है जी, समाज में कुछ है, कमियां है, तो उनको भी हमारी तो सभी से यही प्रार्थना है कि उसको भी आप ध्यान दे करके सभी सहयोग। और जहाँ तक सफाई का सवाल है, प्रधानमंत्री जी बहुत बार कह रहे हैं जी, कोई एक आदमी से सफाई नहीं होगी, तो सभी के योगदान से, सभी के मिलजुल कर काम होगा। ये तो आगे जैसे कि वहाँ जो गंदगी है फिलहाल, ठीक है, आपका सरपंच ही हैं, आप सरपंच है, सरपंची का ताज आपके सर पे है फिलहाल, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है जो गंदगी गांव की सुंदरता पर दाग लगा रही है, उस गंदगी को आप साफ करें और उस दाग को आप साफ करें। तो किस तरीके से करेंगे और गाँव वाले जो फिलहाल गंदगी से थोड़े असंतुष्ट हैं उनको संतुष्ट करेंगे? नहीं, जहाँ तक गंदगी का सवाल है, हमारा स्वीपर है, वो लगा रहता है। जहाँ तक आपने जो आपको एक कॉर्नर बता रहे थे, वहाँ भी है जी, 2 दिन पहले भी वहाँ से उठाया था। बाकी ये जो पॉलीथीन वगैरह थोड़ी डाली गई थी, ये 1-2 दिन से ही होगा, नहीं तो लगभग है ना जी। और फिर गांव में जहाँ तक हमारे गांव की समस्या फिरनी की है,
उसमें जो मेन जगह है वहाँ तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, 1-2 जगह है, उसको भी भविष्य में कर लिया जाएगा थोड़ा बहुत ठीक। हम प्रयत्नशील है, हम प्रयत्नशील है। तो और जो ग्रामवासी हैं उनको संतुष्ट करने के लिए नहीं, ग्रामवासी संतुष्ट ही है। देखो है जी, मैंने आपसे पहले अभी बताया था कि थोड़ा पक्ष विपक्ष चलता रहता है, बाकी इसमें भी लोकतंत्र में ऐसा होना भी चाहिए। जब तक कोई प्रतिद्वंदी या कोई नहीं होगा तो काम ही नहीं हो पाएंगे, और थोड़ा ध्यान दिया जाएगा है जी भविष्य में। है जी, हाँ, ये थे हमारे साथ हकदारपुर के सरपंच विजय कुमार शर्मा, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने गांव के अंदर पहले की स्थिति थी और उन्होंने किस तरीके से इस स्थिति को अपने अकॉर्डिंग किया। और देश में जो ग्रामों का एक विकास में हाथ होता है, क्योंकि छोटी सरकार बेहद अहम होती है, छोटी सरकार होती है क्योंकि उसके बाद प्रदेश की सरकार होती है और फिर केंद्र की सरकार, और ये कड़ी जो है इसी तरीके से जुड़ती रहती है। विजय कुमार ने बताया कि किस तरीके से गांव का विकास उन्होंने किया है, और जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं कि वो भेदभाव करते हैं, राजनीति जो गांव के अंदर एक दिखाई दी है, उस पर उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी सफाई दी है और कहा है कि अगर मैं कार्य करा रहा हूं तो राजनीति होगी गांव में, और अगर विपक्ष नहीं होगा तो गांव में कार्य कराने का कोई फायदा नहीं है। बाकी हाँ, अगर गांव की स्थिति के बारे में बात करें और सरपंच का क्या रिपोर्ट कार्ड के अंदर जो दृश्य है वो साफ आया और कितने उसने नंबर पाए हैं वो जरूर बताएंगे। धन्यवाद। खबरफास्ट की टीम पहुंची थी पटौदी के हकदारपुर गांव के अंदर। यहां हमने जाना कि सरपंच ने इस गांव के अंदर कितने विकास कार्य किए हैं, यहां ग्रामीणों को हकदारपुर के अंदर कितने हक मिले हैं, सरपंच से वो कितने खुश थे। यहाँ पानी की जो है थोड़ी सी बीपीएल कॉलोनी में समस्या आई थी, जिसको लेकर जब हमने सरपंच से बात की तो सरपंच ने कहा क्योंकि अभी कार्य को 2 से 3 साल ही हुए हैं, क्योंकि उस बीपीएल कॉलोनी को भी 2 से 3 साल हुए हैं और जल्द वो कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों तक पानी पहुंचाया जाए, और मैं कोशिश करूंगा कि पानी पहुंच ही जाए। वहीं अगर जो और समस्याएं थी, भेदभाव की समस्या जो सामने आई, उन पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी गली नहीं है जिसमें मैंने कार्य नहीं कराया हो, वो मेरा कोई अपना हो या फिर पराया, मैंने कार्य ज़रूर कराए हैं। वहीं जो लोग उनके विपक्ष में नजर आए और जिन्होंने उनके ऊपर भेदभाव के आरोप लगाए, तो उन्होंने कहा कि हर गाँव के अंदर एक विपक्ष होता है, और अगर विपक्ष ही खत्म हो जाएगा गाँव के अंदर तो शायद काम करने में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, वो इस चीज़ पर बेहद संतुष्ट दिखाई दिए कि उन्होंने गांव के अंदर कार्य जो है वो कितने कराए हैं। कार्यों की अगर बात करें तो गांव की हर गली यहाँ पर पक्की नज़र आई है, गांव में स्ट्रीट लाइट नज़र आई है, गांव में पानी से कोई परेशानी नहीं है, और जो भी छोटी मोटी परेशानी गंदगी की दिखी है उस पर सरपंच ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द वो ऐसी व्यवस्था करेंगे कि गांव में पानी की समस्या जो है वो ना रहे, और इस ग्राम में भी जो लोग हैं, जो ग्रामवासी हैं, वो मीठा पानी पी सकें और ग्रामवासी सक्षम हो सके कि हाँ, उनके गांव में भी अच्छे कार्य हुए हैं। हकदारपुर का रिपोर्ट कार्ड जो है वो बेहद अच्छा रहा है, सरपंच ने अच्छे कार्य कराए हैं, यहाँ का सरपंच पास हुआ है। अब चलते हैं अगले गांव की ओर और देखेंगे कि आखिर वहां का सरपंच कितना कामगर है।